जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। अभी तक हम पढ़ रहे थे किसको, तो अभी हमने फिनिश किया है किसी सिंपल इंटरेस्ट को। अब मैं वैसे तो मुझे चैप्टर क्या कराना था, CI कराना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट क्या है, आपका जो पैट का एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ गया है। तो उसमें क्या है, पैट के एग्जाम में आपके 20 नंबर का क्या आता है, DI आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो उसी को आज मैं उसी की पहली क्लास लेकर आया हूं, DI की। अब देखिए DI कैसे सॉल्व करते हैं। DI सॉल्व करने के लिए कौन कौन से चैप्टर का हमें मोस्टली ध्यान रखना होता है, कौन से चैप्टर हमारे अच्छे हो तो हम DI को क्या होगा, अच्छा बना पाएंगे। देखिए DI बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बट DI क्या है, अर्थमेटिक का पूरा निचोड़ है। अब कहेंगे निचोड़ कैसे, तो इसमें सारे चैप्टर का क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे। तो कुछ चैप्टर में बता रहा हूं जो क्या होने चाहिए, बहुत ही अच्छे होने चाहिए DI करने के लिए। तो उनमें से फर्स्ट ऑफ क्या आता है, तो अगर पहले चैप्टर की मैं बात करूं तो पहला चैप्टर होता है DI अच्छा करने के लिए आपका प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज क्या होता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, परसेंटेज। अगर बेटा आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप क्या करेंगे, DI बहुत इजीली बना पाएंगे। अब परसेंटेज कैसे आपका अच्छा होगा, तो मैंने कराया है परसेंटेज की वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा A to Z कवर किया है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक को छोड़ के और कुछ क्वेश्चन कराए और बस फिर स्किप किया, ऐसा नहीं है। A to Z क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए परसेंटेज का क्या रोल होता है, कैसे करना चाहिए हमें परसेंटेज। जैसे सपोज दैट दो मेरे पास वेरिएबल है, एक x है और एक y है, ठीक है। अब कह दिया 20% ऑफ 350, 20%, यहां मैंने कह दिया 20% ऑफ 350, x की वैल्यू कितनी है, 350 का 20%। ऐसे यहां पर कह दिया उसने, क्या कह दिया, 40% ऑफ 700। और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बाई x से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा पहले सॉल्व करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर आप देखेंगे कौन ज्यादा है कौन कम है। ये नहीं करना है हमको क्या करना है, देखिए हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमें परसेंटेज बतानी। तो परसेंटेज के लिए ऐसा तो हमसे नहीं पूछा कि x का फुल मान बताओ, पूरा मान बताओ, नहीं ना। हम क्या करेंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हम रेशियो निकाल लेंगे, x और y का रेशियो क्या है, x और y का रेशियो क्या है। देखिए यहां पर एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 20 एकम 20 और 20 दूना 40, 35 एकम 35 और 35 दूना 70। तो x और y का अगर रेशियो की बात करूं तो x और y का रेशियो कितना आ गया, 1:4। भाई अब क्या कह रहा है, बाई x से परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझाया है ये कॉन्सेप्ट कि बाई x से, किससे, जिससे होता है वो नीचे जाता है, जिससे होता है वो नीचे जाता है, x से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे ये 1 है, ये 4 है, कितना अधिक है, तो ये 3 अधिक है। तो बाबू 3 अधिक है तो परसेंटेज के लिए क्या, तो ये कितने प्रतिशत ज्यादा है, 300% क्या है, ज्यादा है। अब आप बेसिक से करेंगे भाई, पहले आप क्या करेंगे, 300 का 20% निकालेंगे, तो 20% ऐसे ही निकालेंगे, कितना आएगा, तो ये आएगा बाबू 70। फिर क्या करेंगे, 700 का 40% निकालेंगे, यही तो करेंगे ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 210 अधिक है। कितने पे अधिक है, तो ये 350 पे अधिक है परसेंटेज के लिए 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 7 तियां 21 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 एकम 5 दूना, ये तो कितना आया, 60%। कहीं गलत किया,
700 का 40%, 7 चौक 28, 210, 70, 910 ही ज़्यादा है, कितने के 350 में। यहाँ पर हमारा क्या आया, गलत आया। गलत क्यों आया, देखिए मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा गलत ले लिया था। कहाँ पे गलत लिया है, तो जहां अगर कुछ लोग अगर क्या होंगे, एक्टिव होंगे, तो उनने पकड़ लिया होगा। x की वैल्यू कितनी आई है 70 में, x की वैल्यू कितनी रख गया 350, इसीलिए गलत आया। देखिए तो यहाँ कितना रखना है हमको, 70 रखना है। x की वैल्यू 70 है और y की वैल्यू कितनी आई है, तो y की वैल्यू 280 आई है, तभी तो भैया 210 ज्यादा होगा। तो यहाँ 70 रखना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 7 एकम 7 तियां, तो 3 गुना 100 कितना आ जाएगा 300%। यही तो मैं कह रहा था कि गलत आखिर कहां पर हो रहा है। तो देखिए मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत ले गया था। अब देखिए क्या है, रेशियो से कहीं गलत नहीं हुआ, और इससे क्या हो गया, गलत हो गया। मेरी से कैलकुलेशन क्या हो गई, मैं गलत ले गया था, और गलत जब ले गया तो क्या होगा, आंसर गलत आएगा। तो परसेंटेज का अप्रोच, जो परसेंटेज की अप्रोच है वो आपकी क्या होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप डीआई बना पाएंगे। दूसरा क्या आता है, तो दूसरा आपको बताता हूं मैं। दूसरा होता है एवरेज। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है एवरेज, हिंदी में बोलते हैं इसको औसत। देखिए औसत मैं आपको पूरा कराया है, औसत की भी क्लासेस पूरी की हुई है मेरे YouTube चैनल पे, बड़ी है। तो औसत कैसे, सपोज दैट कोई स्टूडेंट है मेरे पास, कुछ स्टूडेंट्स हैं, साइंस, मैथ और बायो, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है उनके पास। चलो एक और ले लेते हैं, एक इंग्लिश और ले लिया हमने। क्या ले लिया, इंग्लिश। क्या किया, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहां पर नंबर ऑफ, एक तरफ मार्क्स लिख लीजिए, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लीजिए, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलिए इस तरह से चार्ट ही बना लेते हैं पूरा, ठीक है, आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो साइंस में मार्क्स कितने हैं बच्चों के, साइंस में जो मार्क्स हैं अगर मैं बात करूं तो साइंस में बच्चों ने 72 मार्क्स किए हैं। थोड़ा सा साइंस क्या होता है, टफ होता है। मैथ क्या होता है, इजी लगता है बच्चों को, और 95 का स्कोर किया है। बायो की बात करूं तो बायो में थोड़े से चित्र बनाने आते हैं, तो कितना 82 का स्कोर किया है। इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ है, तो इसीलिए कितना 60 का स्कोर किया है, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूं तो साइंस में कितने स्टूडेंट थे, मैं साइंस में कहूंगा 10 स्टूडेंट थे। मैथ में कितने थे, 7 थे। बायो में कितने थे, 8 थे। और इंग्लिश में कितने थे, तो इंग्लिश में 5 थे। क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। अब आप क्या करोगे, क्या इन सबको जोड़ोगे। देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन गया ये। अगर आप इनको जोड़ने बैठोगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट लगा दोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तब आपका जाके एवरेज निकलेगा। मैंने एवरेज जब पढ़ाया था तो एक वेटेज कॉन्सेप्ट बताया था, वेटेज कैसे करके वेटेज कॉन्सेप्ट से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो वेटेज कॉन्सेप्ट में किसी एक नंबर को एवरेज मान लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं, मार्क्स में हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर को एवरेज ले लेंगे, जो मन में आए, जिसको मन कहे उसको आप एवरेज ले लो। तो कुछ लोग कह रहे हैं 82 को एवरेज ले लो, चलिए 82 को एवरेज ले लिया। भाई 82 अगर एवरेज है तो यहां पर किसी बच्चे के, भाई सभी के कितने 82 आए होंगे, तो क्या कोई किसी को देगा या किसी से लेगा, नहीं लेगा ना देगा। यहां पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, वेटेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर वेटेज क्या है, यहां पर प्रत्येक बच्चे के 60 नंबर आए थे, 5 बच्चे थे। भाई यहां पर मुझे 80 करना है, क्या करना है, 80 करना है। तो मैं एक बच्चे को 82 करना है, 82 करने के लिए मैं कितना दूंगा, तो इनको आप कहोगे 22 अंक दूंगा, यानी कि 22 अंक इनके पास क्या है, कम है। तो एक के पास 22 कम है, तो 5 के पास कितने कम हो गए, तो आप कहेंगे 110। ये 110 अंक इन लोगों, इंग्लिश में 110 अंक क्या है, एवरेज से कम है। अगर मैं ऐसे मैथ की बात करूं
तो मैथ में तो भैया क्या है, ये एवरेज से ज्यादा है जो एवरेज हमने लिया है। कितने ज्यादा हैं, तो आप कहेंगे ये ज्यादा हैं 8 और 5 13। कितने ज्यादा हैं, देखिए 90 करेंगे तो 8 अंक तो वो हो गए और 5 ये 13। एक बच्चे के 13 ज्यादा हैं, तो कितने ज्यादा हैं 13 गुना 7, कितने ज्यादा हो गए, तो 91 अंक यहां पर ज्यादा है। अब यहां 72 की बात करते हैं, तो 72 में क्या है भाई, 10 अंक एक एक बच्चे के कम है। अगर 10 और मिल जाए तो ये भी 82 बना जाएगा, लेकिन एक के 10 कम है, तो 10 के कितने कम हो गए, तो आप कहेंगे 100 कम हो गए। इन सबको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए इन सबको जोड़ते हैं तो ये 91 प्लस का ये माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 119। ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस शो कर रहा है जो एवरेज है वो कम होगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, एवरेज में कमी होगी। ये 119 अंक कितने लोगों से जाएंगे, तो ये कहेंगे 10 और 7 17, 17 और 8 25 और 25 और 5 30। तो लगभग ये देखिए अगर 120 होता तो ये कितना हो जाता, 4 अंक कम हो जाता। लगभग की अगर मैं बात करूं तो ये कितना, माइनस का 4 हो जाता लगभग। तो एवरेज कितना आ जाता, तो एवरेज लगभग आ जाता कितना, 78। तो देखिए मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, क्या है वेटेज कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एवरेज ये कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप डीआई को बना पाएंगे। अगली बात करती है, अगला क्या है, तो अगला है रेशियो। अगला क्या है, रेशियो। एवरेज हो गया, फिर क्या आता है रेशियो, और क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये चैप्टर अगर आपके अच्छे हैं, को सॉल्व करने के लिए कौन सी अवधारणाएं हमको फॉलो करनी चाहिए, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें परसेंटेज हमारी अच्छी होनी चाहिए, एवरेज अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस अच्छा होना चाहिए और रेशियो अच्छा होना चाहिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ डीआई। टाइप ऑफ डीआई कि आखिर ये डीआई कितने प्रकार की होती हैं। भाई हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए आखिर हमको पढ़ना क्या है। देखिए अगर आपको यही नहीं पता है आपको पढ़ना क्या है, तो आप क्या पढ़ोगे। आपको यही नहीं पता है कि कौन कौन सी डीआई बन सकती है, कितने प्रकार की डीआई होती हैं, क्या पढ़ोगे। बस एक ही रट रखा कि पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट के साथ साथ और भी डीआई होती है। तो अगर मैं पहली डीआई की बात करूं तो पहली डीआई क्या होती है, आपने देखा होगा जो आपका पैट का एग्जाम हुआ था उसमें टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन आए थे, तो उसके बोलते हैं टेबल बार ग्राफ, TABLE, टेबल बार ग्राफ। टेबल ग्राफ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए इसको। तो आपको इसमें क्या होगा, एक टेबल दे देगा टेबल फॉर्म में, इस तरह से ऐसे करके एक आपको टेबल दे देगा और उसमें क्या दिया होगा, आपको डाटा दे देगा और आपसे क्या होगा, उसी डाटा के बेस पर क्या होगा, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो पहला आपका हो गया टेबल ग्राफ। दूसरा आता है, बहुत ही फेमस है, दूसरा क्या है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और यह भी आपके पैट में आया हुआ क्वेश्चन है, लाइन बार ग्राफ। लाइन बार ग्राफ आपने देखा होगा कैसे करके लाइन बार ग्राफ दिया होता है, जैसे इस तरह से ये आपको x और y दे देगा, इधर आपको क्या होगा, डाटा दिया रहेगा, इधर भी आपको ये क्या होगा, डाटा दिया रहेगा और डाटा के बेस पर ही ऐसे करके ये लाइन बनती चली जाएगी। जैसे यहां पॉइंट एक रखा, ऐसे रखा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर, और इसमें क्या होता है, कोई एग्जैक्ट आपका डाटा नहीं दिया होता। डाटा को क्या करना पड़ता है, आपको मैच करना पड़ता है कि आखिर हमारा पॉइंट कितने अंकों पर है। तो ये डीआई क्या होती है, बहुत ही कह सकते हैं थोड़ी सी क्या होती है, टफ होती है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट डाटा हमको नहीं दिया होता है। डाटा दिया होता है लेकिन जो हमारा ग्राफ होता है उस पर एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, उसे हमें क्या करना होता है, मिलाना पड़ता है कि ये किस नंबर पे मिल रहा है। ठीक है,
तो ये होता है लाइन बार ग्राफ। अगले की बात करूं तो अगला क्या होता है जो बहुत ही इजी होता है, सबसे इजी की अगर बात करूं तो क्या होता है, बार ग्राफ। जो आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी पढ़ा होगा, बार ग्राफ। बहुत ऊंची ऊंची सी क्या होंगी, बिल्डिंग बनी हुई होगी। उसमें भी एग्जैक्ट डाटा हमारा ग्राफ में नहीं दिया होता है, ग्राफ पे नहीं दिया होता है, अक्षों पर डाटा दिया होता है। एक्सिस पे क्या होता है, डाटा दिया होता है, लेकिन ग्राफ पे डाटा नहीं दिया होता है। इस तरह से आपने देखा होगा, जैसे कि इधर दे दिया मंथ और इधर दे दिया प्रोडक्शन, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से। अब उसमें दे दिया, इधर दे दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल, और अप्रैल के बाद मई, जून। ये 6 महीने का डाटा, 6 मंथ दे दिया उसने। अब क्या करेगा, एक बिल्डिंग बना देगा जनवरी में ऐसे करके, फिर क्या करेगा, एक फरवरी में बिल्डिंग बना देगा, फिर मार्च में एक बिल्डिंग बन जाएगी, फिर क्या होगी, अप्रैल में एक बिल्डिंग बन जाएगी। इस तरह से आपकी क्या होंगी, ऐसे करके बिल्डिंगें बनेंगी। तो ये क्या होता है, इसमें भी एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया होता है। जैसे ये हमारा डाटा क्या है, अगर हमने जनवरी महीने में कितना प्रोडक्शन किया, तो भाई ये लगभग आपका क्या होगा, छोटे छोटे ऐसे खाने दिए होते हैं, कुछ भी होगा, या लगभग ये कितना है हमारा, तो आप कहेंगे 80 लगभग है, ये हम करेंगे 80 ले लेंगे। ये क्या है, तो ये हमारा 32 के, ये कितने पे जा रहा, तो ये कहेंगे आप 50 पे जा रहा, तो ये 50 ले लेंगे। तो इस तरह से ये क्या करना होता है, हमको मैच करना। ये अगर हम बात करें 20 पे जा रहा, तो ये 20 ले लेंगे। तो इस तरह से ये क्या दिया होता है, हमारा बार ग्राफ दिया होता है, ठीक है। अब आता है अगला, क्या आता है, तो अगला आता है क्या, अगला जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हर किसी के जबान पे रखा हुआ है, और वो नाम है क्या, तो वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट, ठीक है। ये पाई चार्ट क्या होता है आखिर, कि ये बेटा सबसे ज्यादा बच्चे इसी पे कंसल्ट करते हैं, और क्या करते हैं, जो आपका लाइन ग्राफ आता है उससे क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं इसके चक्कर में। ये क्या होता है, एक सर्किल दिया होता है इस तरह से, और उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ये मैंने कह दिया, ये कोई क्या है, ये 4 स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स में, जैसे ये आप यूपी ले लो, एपी ले लो, यूके ले लो, उत्तराखंड, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके फॉर उत्तराखंड, देवों की भूमि। और अगला क्या ले लो, तो अगला ले लो जम्मू कश्मीर, है ना, जेके, जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें क्या है, अगर इनमें क्या है, जैसे सपोज दैट इसमें 20% क्या रहते हैं, एसटी लोग, इसमें 30% एसटी लोग रहते हैं, इसमें 25% एसटी रहते हैं, और यहाँ पर कितने रहते हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ पे 25% एसटी लोग रहते हैं। अब आपसे क्या पूछेगा, तो इसमें बहुत सारे, इस पाई चार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे क्या पूछ सकता है, पॉपुलेशन पूछ सकता है। पॉपुलेशन ना पूछकर वो पूछेगा कोड क्या बनेगा, कि उत्तर प्रदेश में जो एसटी के लोग हैं वो कितना कोड बना रहे हैं, कोड कितना बनेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो पाई चार्ट जो होती है वो आपकी 2 प्रकार से दी होती है। एक आपकी क्या होती है, कोड आधारित होती है, एंगल बेस होती है। दूसरी क्या होती है, प्रतिशत बेस होती है, परसेंटेज बेस होती है। क्या होती है, प्रतिशत बेस होती है, यानी कि परसेंटेज। अगर आपकी डीआई कोड बेस है, तो कंप्लीट डीआई जो होगी 1 राउंड कितने का करेगी, 360 डिग्री का। और अगर परसेंटेज बेस है तो कितने का, 100 डिग्री। अब देखिए यहीं से क्या होता है, प्रतिशत और कोण में क्या होता है, रिलेशन निकाल लेते हैं कि 100% किसके बराबर है, तो 100% बेटा 360 डिग्री के बराबर है। अब यहां से मैं कहूं 1% कितने बराबर है, तो 1% बाबू बराबर है 360 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36/10 इसको लिख सकते हैं 3.6 क्या
डिग्री। अगर कहीं मेरा 1% दिया है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा बाबू? तो 3.6 डिग्री का कोण बनाएगा। यहां पर कितना है? तो यहां पर 20% है, तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 20% की वैल्यू आ जाएगी 3.6 गुना 20। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 दूना 72। यानी कि जो यूपी की एसटी पॉपुलेशन है वो कितने डिग्री कोण बना रही है? तो आप सभी कह देंगे 72 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये पाई चार्ट दो प्रकार से होता है। जब ये चले पढ़ाऊंगा तो इसको पूरा क्लियरिफिकेशन करूंगा, कैसे करके क्या होता है, क्या रिलेशन बनते हैं, कैसे डीआई, किस किस टाइप के डीआई बनेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला टाइप हमारे पास क्या आता है? तो अगला टाइप आता है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ये जब आप छोटे क्लास में रहे होंगे, 7th ईयर्थ में रहे होंगे, तब आपने पढ़ा होगा हिस्टोग्राम। इसमें क्या होता है? जैसे कि आपका ग्राफ होता है, ग्राफ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा गैप होता है, बस यही फर्क है ग्राफ और हिस्टोग्राम में। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पॉपुलर टॉपिक है जो हमारा पाई चार्ट, उसको शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पाई चार्ट। हम क्या पढ़ेंगे? पाई चार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? पाई चार्ट। देखिए, पाई चार्ट पढ़ने से पहले थोड़ी चीजें आपको बता दूं कि पाई चार्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है एंगल में। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? आपने देखा है जब आप क्या बनाते, एंगल बनाते इस तरह से, तो एंगल बनाते ऐसे इस तरह से तो बनाते। तो यहां पर जब हाफ सर्किल बनाते तो उस एंगल की वैल्यू कितनी होती? तो बाबू 180 डिग्री होती है। और यही हाफ सर्किल जब एक कंप्लीट राउंड क्लियर कर लेता है, जिस पॉइंट से चला और उसी पॉइंट पे आकर वो रुक गया, तो ये क्या था भाई? 180 इधर किया तो 180 इधर का चलेगा। ये कंप्लीट राउंड जो होता है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू इन डिग्री इज टू 360 डिग्री। अभी मैं बताया था कि डिग्री में कितनी इसकी वैल्यू होती? तो 360 डिग्री होती है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू इन परसेंटेज, तो परसेंटेज इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो ये होती है 100%। कोई भी चीज कितने प्रतिशत होती है? तो आप कहेंगे 100%, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे वो बहुत बड़ी चीज हो। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है? आप कहेंगे 100% है। भाई आपके घर में बाल्टी में जल कितने प्रतिशत भरा है? तो अगर बाल्टी पूरी भरी है तो 100% भरा है। चाहे आप बाल्टी में भरे, चाहे आप पूरे पृथ्वी का जोड़े, लेकिन जल आपकी पृथ्वी पर कितना है? 100% है। बाल्टी में कितना है? 100% भरा है आपने। ठीक है, तो प्रतिशत में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 100 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ परसेंटेज और डिग्री का अगर यहाँ पर रिलेशन बनाऊं तो क्या रिलेशन बनेगा? तो आप कहेंगे 100% इज इक्वल टू क्या होता है? तो यह होता है 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी? 360 डिग्री अपॉन 100। 0 से 0 दूसरा क्या बरकरार है, तो ये 36/10 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम कितना? 3.6 डिग्री। यानी कि कहीं भी 1% अगर दिखे तो हम क्या लिखते हैं? 3.6 डिग्री। और अगर कहीं 3.6 डिग्री दिखे तो हम उसे परसेंटेज में क्या लिख देंगे बाबू? तो 1% लिख देंगे। जैसे सपोज दैट मैं यहां पर लिख दूं कि कोई व्यक्ति फूड पर 20% खर्च कर रहा है, तो उसका कोई मान क्या होगा? यानी कि वो कितने डिग्री खर्च कर रहा है। तो 20% की वैल्यू हम निकालेंगे, कितना आ जाएगी? 72 डिग्री। यानी कि वो कितने डिग्री खर्च कर रहा है? अब वो 72 डिग्री खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये हम परसेंटेज का और डिग्री का रिलेशन बना देंगे। दूसरी चीज यहां पर आती है, जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूं, से सब पॉइंट लिखाऊंगा। जैसे ए अपनी आय का 15% खर्च करता है। बी, ऐसी अगर मैं बात करूं, बी अपनी आय का
10% खर्च करता है। यदि इनकी आय का अंतर 3,000 रुपए है तो ए की इनकम बताओ या ए का खर्च बताओ। कुछ भी आपसे पूछ लेगा, ए का खर्च बताओ, ए का खर्च ही पूछ लेते हैं, ए का खर्च बताओ। क्या बाबू क्वेश्चन ये हो पाएगा? तो कुछ लोग कर रहे होंगे और करके आंसर भी निकाले। कैसे करेंगे वो कि भाई 15% खर्च कर रहा है, अभी 10% कर रहा है, अंतर कितना? तो अंतर है 5% का, और ये 5% की वैल्यू बोले 3,000 दिए, 100% की वैल्यू निकाल दो, बस हो गया क्वेश्चन। वाह वाह। और यहां आपने हो गया क्वेश्चन किया और एग्जामिनर ने क्या कर दिया? हो जा बाहर, हो जा बाहर, हो जा बाहर। क्यों? आपने रिलेशन ही नहीं देखा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या करना चाहिए, क्या लॉजिक लगेगा। अब यही चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ये सिंपल है। यहां पर एक ऑप्शन ये भी दिया होगा, क्या दिया होगा? डाटा अपर्याप्त है। एक ऑप्शन ये भी दिया होगा और इसी को हमें टिक करना होगा। रीजन बताऊंगा सारी चीजें, क्यों इसे टिक करना होगा। भाई एक ही मुझे इनकम नहीं पता है कि ये कितना कमा रहा है, परसेंटेज से या रेशियो से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है। समझ रहे हो बात को या नहीं? एक खर्च कर रहा है 15%, भाई एक ही इनकम हो सकती है, एक ही इनकम 7,000 है, ये एक ही ली मैंने, एक ही इनकम क्या है? 7,000 है, और बी की इनकम क्या है? तो बी की इनकम हो सकता है 5,000 है। क्या कहीं ऐसा है मेंशन कि दोनों की इनकम बराबर है? ये दे दिया उसने। अब यहीं पे तो हमें फंसाता है, यहीं पे हम क्या होते हैं? फंसते हैं। ये है भंवर, और इस भंवर जो क्या होता है? गोल गोल घूमता है। जैसे ये पाई चार्ट गोल गोल है, वैसे ही गोल गोल ये पाई चार्ट हमें। तो नोट पॉइंट यही लिखना है आपको, जो पॉइंट लिखना, तो नोट पॉइंट यही लिखना है कि यदि प्रतिशत और अनुपात में हम किसी को कम और ज्यादा नहीं माप सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है भाई इनकी आय का अंतर। अब आय का अंतर दिया है, यहां बाबू क्या है? यहां ये खर्च है, क्या है? खर्च है। अंतर किसमें दिया? आय में। क्या खर्च में अंतर दिया है? नहीं ना। तो क्या करेंगे? अगर अनुपात दिया है या रेशियो दिया है तो उसकी कम या ज्यादा को नहीं बता, कौन कम है कौन ज्यादा है। हो सकता है बी वही ज्यादा हो सकता है ए ज्यादा हो। ऐसे ही है, तो 15% खर्च करने वाला ज्यादा होगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता ए की इनकम कितनी हो? 2,000 हो, 15% वो खर्च करता हो, और इसकी 5,000 हो, ये 10% ही खर्च करता हो। ऐसा नहीं कह सकते। ये 500 रुपए में ही काम चला रहा होगा, और ये क्या कर रहा होगा? तो इस पे ये 2,000 कमा रहा, लेकिन खर्च कितने कर रहा है? तो आप कहेंगे खर्च कर देता 300 रुपए। अब ये 1,700 रुपए बचा रहा है, तो ये कितने बचा रहा है? 500 बचा रहा है। तो यहां पर प्रतिशत से इनके कम और ज्यादा को माप पाया नहीं ना। तो यही पॉइंट था नोट करने वाला कि हम किसी अनुपात या प्रतिशत से कम या ज्यादा नहीं माप सकते। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसका। देखिए आपको पाई चार्ट दिया गया है। इस पाई चार्ट में 3 चीजें दी गई हैं, जैसे शिक्षा खर्च है, घर खर्च है और बचत है। अगर मैं इस पूरे पाई चार्ट की बात करूं तो ये क्या दिखा रहा है? तो आप कहेंगे किसी की इनकम को दिखा रहा है। किसी की क्या है? इनकम है। किसी की भी मान लो, आपकी भी मान लो ये इनकम है। तो आपकी इनकम क्या है? तो आप कहेंगे इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम हो जाएगी बाबू 18,000। 18,000 रुपए आप कमा रहे हैं। क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कैसे कैसे बनेगा वो बताऊंगा आज आपको। क्वेश्चन बनेगा व्यक्ति द्वारा
व्यक्ति द्वारा शिक्षा पर खर्च का केंद्रीय कोण क्या होगा, या शिक्षा खर्च का केंद्रीय, शिक्षा खर्च का लिख लीजिए, शिक्षा खर्च का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखिए एक टाइप बना, दूसरा टाइप बनेगा, क्या बनेगा, व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति की प्रतिशत बचत क्या होगी। अब देखिए बाबू, आपको पाई चार्ट एक दी है, क्वेश्चन 2 दे दिए, दोनों अलग है। यहां पर क्या पूछा है, केंद्रीय कोण पूछा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कौन, शिक्षा खर्च। यहां पर क्या पूछ लिया, तो यहां पर आपसे पूछ लिया बचत, प्रतिशत बचत, यानी कि वो कितने प्रतिशत बचत कर रहा है। हमें हजार में नहीं बतानी, हमें 100 में कैलकुलेट करनी। प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 पे कैलकुलेट करना। तो देखिए पहले का आंसर कैसे करेंगे, पहले का आंसर करेंगे भाई टोटल इनकम, ये पूरा पाई चार्ट जो है ये किसको दर्शा रहा है, तो इनकम यानी 18,000 को। और अगर डिग्री में कहूं तो डिग्री में कितना हो जाएगा, 18,000 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 360 डिग्री। बस हो गया क्वेश्चन। क्या निकालना है, शिक्षा खर्च। तो 4,000 की वैल्यू क्या होगी बाबू, तो 360 बटे 18,000 गुना 4,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 18 कम 18 दूना 36, तो क्या आ जाएगा 20 डिग्री। कितना कोण बना रहा बाबू, शिक्षा खर्च 20 डिग्री बना रहा है। घर खर्च कितना बना रहा है, तो घर खर्च देख लो कितना बनाएगा, तो 6 दूना 12, 120 डिग्री। सॉरी यहां पर देखिए क्या बचा, 4 बचा है, क्या हो जाएगा 20 चौक 80 डिग्री। सॉरी यहां पर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये बाबू 20 गुना 4, 20 गुना 4, 20 चौक 80 डिग्री। ठीक है, ऐसे अगर हम घर खर्च देखें तो 120 डिग्री, घर खर्च कितना बनेगा 120 डिग्री। अगर हम बचत का देखें तो बचत का कितना बनेगा, तो 8 दूनी 16। अब आप जोड़ के देख लो कितना बनना है। ये भैया ये 200 हो गया, ये 300 और ये 60, 360 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन में कोड निकालना है तो इस तरह से कोड निकाल दी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है प्रतिशत बचत बताओ। भैया 100% की वैल्यू कितनी है, तो 100% की वैल्यू 18,000 है। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 18,000 की वैल्यू कितनी है, तो 18,000 रुपए की जो वैल्यू है वो 100% है। मैंने क्या कहा, अब मैं रतन टाटा की इनकम देखूं, रतन टाटा की इनकम कितने प्रतिशत है, तो भाई रतन टाटा की इनकम भी उनकी 100% ही है। यहां पर 18,000 की वैल्यू, 18,000 की वैल्यू भी कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, बचत पूछा, तो 8,000 की वैल्यू बताओ। तो 8,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बाबू ये 8,000 की हो जाएगी 100 बटे 18,000 गुना 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 2 नीम 18, सॉरी 2 चौके 8 और 2 नीम 18। ये क्या हो जाएगा बाबू 400 बटा 9, 400 बटा 9 किसमें, प्रतिशत में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 9 चौके 36, कितना बचा 4, 9 चौके 36, कितना खर्च, कितना बचत कर रहा है, तो 44 सही 4 बटा 9% वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो ये था डीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट। कल आपके बीच हाजिर होता हूं अच्छे डीआई के क्वेश्चन लेके, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।